हेलो गाइस, टेनी थॉट्स में आपका स्वागत है। आज का ये शो देखने के लिए और यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे जया बच्चन एंड रवि किशन के संसद में दिए गए स्पीच के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब संसद भवन में रवि किशन ने ये बात उठाई कि बॉलीवुड में कैसे ड्रग का यूज किया जाता है, और उसकी बात को सुनकर जया बच्चन ने ये बोला कि जिस थाली में खाते हैं आज लोग उसी में छेद कर रहे हैं। उसके बाद रवि किशन और कंगना रनावत ने भी प्रतिक्रिया दी। आइए देखते हैं कि कैसे जया बच्चन पूरी तरीके से गलत हैं इस मामले में। तो रवि किशन ने क्या कहा संसद भवन में, वो पहले देखते हैं। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन, आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। धन्यवाद। इस पर जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड जो है वो 5 लाख लोगों को डायरेक्टली जॉब देती है और 50 लाख लोगों को इनडायरेक्टली जॉब देती है, तो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम मत करो। आइए हम एनालिसिस करते हैं कि क्या ये सच में किया जा रहा है या नहीं। तो हाल में सुशांत सिंह राजपूत के एक फ्रेंड युवराज एस सिंह, जो कि खुद एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये बात बोला कि वीड का यूज सेट पर आम बात है और कोकीन एक मेन ड्रग है जो बॉलीवुड की पार्टी में यूज किया जाता है। 31 जुलाई 2019 को जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे, तब हार्डकोर ने कहा था जब तक बॉलीवुड में वीड का यूज किया जा रहा था तब तक सब कूल था, लेकिन अब कोकेन मेन ड्रग बन चुका है क्योंकि ये कॉस्टली है और शो ऑफ के लिए यूज किया जाता है। 31 जुलाई 2019 को निखिल चेनियप्पा भी यही कहते हैं कि अब बॉलीवुड में काफी लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। वैसे तो हार्डकोर खुद ही इतनी हाई रहती है, क्या क्या बोल जाती हैं कोई नहीं समझ पाता है, तो इन दोनों को हम क्रेडिबल सोर्स नहीं मान सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जब अरेस्ट होने जा रही थी तब पूरे देश से पेट्रियार्की खत्म करने की बात करती है। उसने खुद ही एनसीबी के सामने एक्सेप्ट किया कि बॉलीवुड के लगभग 80% लोग वीड या ड्रग्स का यूज करते हैं, और साथ साथ उन्होंने 15 बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम दिया और 25 ड्रग सेलर एजेंट का भी नाम दिया है, और ये सारे लोग एनसीबी के निशाने पर हैं। अब जब जया बच्चन को यह लगता है कि इस इल्जाम के बाद भी लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, तो मैम आप ही बता दो कि कितने % होने पर हम क्वेश्चन उठा सकते हैं बॉलीवुड के इस मैटर पे। वैसे तो कंगना रनावत ने 99% तक का बोला है, तो चलिए अभी ये छोड़िए, क्योंकि कंगना ने बोला होगा तो सही थोड़ी होगा। सारा कुछ तो करण जौहर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को ही पता है। वैसे अध्ययन सुमन, जो कि एक्स बॉयफ्रेंड है कंगना रनावत के और शेखर सुमन के बेटे हैं, उन्होंने बोला कि वो बॉलीवुड की पार्टियों में अक्सर ड्रग्स का यूज होते हुए देखा है। वैसे उन्होंने परसेंटेज की बात नहीं करी। कुछ लोग ये बोलने लगे कि क्यों बॉलीवुड में ड्रग्स की बात अभी उठ रही है, पहले क्यों नहीं उठाई गई। पहले भी ये बातें उठाई गई थी, बट उस टाइम में मीडिया संजय दत्त को बखान करने में लग गया था कि कैसे संजय दत्त ने ड्रग्स से लड़ाई लड़ी। बट ये बात कोई नहीं कर रहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, जबकि ड्रग्स बैन है इंडिया में। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी भी इसी वजह से टूटी थी, फिर भी कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहता। सोचने वाली बात यह है कि आज से पहले कोई भी डिबेट इंडियन मीडिया से इसके हवाले पे नहीं हुई है कि ये ड्रग्स कहां से आ रहा है।
साल 2012 में महेश भट्ट ने खुद माना कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कल्चर बढ़ता जा रहा है जैसे हॉलीवुड में बढ़ता जा रहा है। विजय राज, प्रतीक बब्बर, फरदीन खान, ना जाने कितने ऐसे नाम लिए जा सकते हैं जो ड्रग केस में पकड़े गए हैं। जया मैम के हिसाब से अगर इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा तो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आया। यही बॉलीवुड जब उड़ता पंजाब नाम की मूवी बनाती है तब कोई नहीं कहता कि यहाँ पे पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सारे लोग तारीफ करने में लग जाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से कितने बड़े प्रॉब्लम को दिखाया गया है। बॉलीवुड की सेलिब्रिटी प्ले कार्ड लेकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आई एम असेम्ड, आई एम हिंदुस्तान, देवी स्थान में रेप हुआ। ऐसा कहकर आप देवी स्थान को बदनाम करते हैं, साथ साथ धर्म को बदनाम करते हैं और साथ साथ पूरे देश को बदनाम करते हैं। आमिर खान बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी डाटा के ये बता देते हैं कि इंडिया कितना इंटॉलरेंट हो गया है और उनके वाइफ का यहाँ रहना दूभर हो गया है, बट उसके बाद भी वो यहीं पे रह रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। बट उनकी नजर में ये इंडिया को बदनाम करना नहीं हुआ। बॉलीवुड के लोगों ने इंडिया स्पेंड का फेक डाटा शेयर करके बोल रहे थे कि इंडिया कितना इंटॉलरेंट हो गया है, बट बाद में वही वेबसाइट ये खुद बोल रही थी कि ये डाटा बनाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद इन लोगों ने माफी नहीं मांगी। इतना कुछ करने के बाद भी इंडिया बदनाम नहीं हुआ, बट एक ड्रग केस से बॉलीवुड बदनाम हो गया। वैसे इन बॉलीवुड वालों की एक हिपोक्रेसी ये भी है कि कुछ दिन पहले तक ये ब्लैक लाइफ मैटर की बात कर रहे थे, बट उन्होंने अब सॉन्ग निकाला है कि तेरा गोरा रंग देख के बियोंसे शर्मा जाएगी। चलिए बात करते हैं कि बॉलीवुड का बदनाम करना कितना सही है रवि किशन के द्वारा और बॉलीवुड कितनी कोशिश करता है इंडिया को बदनाम करने के लिए। वो बात हम करेंगे कुछ फैक्ट एंड फिगर के साथ में। जब बात किया जाता है कि इंडिया सबसे अनसेफ जगह है लड़कियों के लिए, तो उसके लिए एक डाटा शेयर किया जाता है और उसका सैंपल साइज सिर्फ 5 लेडीज होती हैं और उसके बेसिस पर आप बोल देते हो कि इंडिया इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर गर्ल्स। इस तरह के न्यूज बॉलीवुड के सेलिब्रिटी शेयर करते रहते हैं और इससे इंडिया बदनाम नहीं होता है। ऐसे इंडिया को रेपिस्तान बनाना हो या लिंचिस्तान बनाना हो, वो भी फॉल्स डाटा के साथ में, तो बॉलीवुड ने इंडिया को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और अगर एक सही चीज के ऊपर में गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कंगना रनावत ने जया बच्चन से क्वेश्चन पूछा कि कोई अभिषेक बच्चन को बुली करता, श्वेता बच्चन को ड्रग्स देता, तो फिर भी क्या आपका यही रिएक्शन रहता? ड्रग्स के साथ साथ बॉलीवुड में कई और भी खराबियां हैं, जैसे कि कास्टिंग काउच। हाल में ही साजिद खान पर 4 इल्जाम लगे कास्टिंग काउच के, और अगर इसके बारे में कोई बॉलीवुड से सवाल पूछे तो जया बच्चन बोलेंगी कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात सच्चाई की है। अगर आपके पास सही डाटा है और सही फैक्ट है तो आप इंडिया से भी सवाल पूछ सकते हो। जया बच्चन को ऐसा बोलता देख के रवि किशन ने न्यूज चैनल पर आकर यह बात बोली कि मैं तो बस यह चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री से गंदगी साफ हो और हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं या उसका सेवन करते हैं, वो लोग हमारे युवा के रोल मॉडल ना बन जाए। ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। मैं इस बात पर रवि किशन से पूरा सहमत हूं, क्योंकि यूएन के एक डाटा के हिसाब से इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। वहीं दूसरी तो अनुभव सिन्हा, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, फरहान अख्तर जैसे लोगों ने यह बोला कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि बॉलीवुड को बदनाम नहीं करना चाहिए, बट ये लोग फेक डाटा के आधार पर इंडिया को बदनाम कर सकते हैं। कंगना और रवि को सपोर्ट थोड़ी करना चाहिए। सपोर्ट तो करना चाहिए उमर खालिद को, जो बुरहान वानी को टेररिस्ट बोलने से मना कर देता है। वही उमर खालिद भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है या फिर दिल्ली में राइट्स करवा देता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए, भारत है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद यही है कि एक दिन आपके दिमाग से ये कचरा निकलेगा और आप इंडिया को सपोर्ट करोगे। उम्मीद यह भी है कि बॉलीवुड से एक दिन ड्रग्स खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें।